आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुआरखा 5 अगस्त 2026 बरोज़ बुध आज शाम में तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान में हमें 11,000 कॉलोनी से मुन्ना तैराक, जो कि किला तैराक ग्रुप के किले में रहते हैं और ये मछली वगैरह मारने के लिए उस तरफ गए हुए थे 11,000 कॉलोनी के पीछे गिरना नदी में। और उन्होंने देखा, उनके साथी ने देखा कि एक नौजवान की लाश औंधे पड़ा हुआ है। वो उसकी लाश वहाँ पर है, पानी में बहुत ख़तरनाक बहता हुआ पानी था और उसमें वो लाश पड़ी हुई थी। तो वो घबरा गए देखकर और उन्होंने मुझको कॉल किया और बोला कि यार जिया भाई, यहाँ पर एक लाश है और आप जो है तो फ़ौरन किला तैराक ग्रुप के अतर अहमद तारे को यहाँ पर भेजो। और मैं उनका फ़ोन रख के अतर भाई को फ़ोन लगाया और उसके साथ ही मैंने पोहारवाली पुलिस स्टेशन के पीआई राहुल साहब को और पीएसआई किरण पाटिल साहब को कॉल किया। तो राहुल साहब ने मुझसे कहा कि जिया भाई, अगर वो तैराकी होगा उसको बोलो बॉडी को पकड़ ले, पानी में बह ना जाए। तो अल्लाह का इतना एहसान और करम कि उस बंदे ने, मुन्ना तैराकी ने खुद ही जल्दी से, उसको भी सिचुएशन समझ में आ गई कि यार वो बॉडी बह जाएंगी, तो उसने खुद उसको लाश को पानी में उतर के जाके तैरते हुए किनारे ले आया। किनारे लाने के बाद वो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैं, तारे भाई, खालिद इसके भाई, हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पर पोहारवाली पुलिस स्टेशन की पूरी टीम आई और राहुल साहब आए। उन लोगों की इजाज़त से हम लोगों ने लाश की जब जो तलाशी ली तो उस लाश की जेब के अंदर एक पाकिट था। पाकिट के अंदर कुछ 160-70 रुपया था और कुछ छिट्टी वगैरह थी छोटी, जो पानी में भीग गई थी। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ था उस पर। उसी के साथ उसमें एक आधार कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था खुर्शीद अहमद मोहम्मद शरीफ, और वो उसी का आधार कार्ड था। 29 साल का ये नौजवान, जिसको अभी हमें ये बात पक्की है या नहीं है, मगर ऐसा इल्म हुआ है हम लोगों को कि उसको मिर्गी आती थी, दिमागी कोई बीमारी थी और हो सकता वही वजह से वो पानी में गिरा हो। बहरहाल हम लोगों ने वहाँ से एक पोस्ट शेयर की थी कि यार ये लावारिस लाश की शनाख्त तो करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शनाख्त हो गई। उसके भाई यहाँ पर बहुत ही शदीद ज़ख्मी, बहुत ही शदीद सदमे में। और हम खालिद इसके साहब, किला तैराक ग्रुप, तारे, कामिल भाई और तमाम सोशल वर्करों की तरफ से इस गम में, इन लोगों के दुख में, दर्द में उतना ही शरीक है जितना दुख दर्द उनको है। क्योंकि एक नौजवान का इस तरीके से घर वालों को छोड़कर जाना इंतहाई सदमे और दुख का मुकाम होता है। हम लोग भी इनके गम में, दुख में बराबर के शरीक है और उन लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जितने भी भाई लोग हो, सब लोग सब्र करो, ये अल्लाह की मर्जी थी। हाँ, उनका रिस्क जो था वो उनका यहाँ तक के था। बहरहाल अभी तक के जितनी भी इन्वेस्टिगेशन और सब हुई, अभी कानूनी कार्रवाई का पूरा काम चालू है। उसके पास एक मोटरसाइकिल थी, उसकी चाबी थी। इरफान बुलुआ भाई ने साहब के बोलने पे पोहारवाली पुलिस स्टेशन में हिफाजत खड़ी कर दी है। अभी वो जो गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, वो गाड़ी इनके ताबे में दे दी जाएंगी। बाकी तफसील हमारे खालिद इसके भाई से भी आप जान सकते हैं। शाम के तकरीबन 6 बजे के दरमियान मेरे को आरिफ भाई, हमारे सफीक एंटी करप्शन साहब को भी फ़ोन आया कि ऐसा शख्स जो है तो 11,000 कॉलोनी के पीछे गिरना नदी में उसकी लाश मिली है। और हमारे जो पोहारवाली पुलिस स्टेशन के चौहान दादा, उन्होंने हमारे को कॉल करे तो हम ताबड़तोब जो है तो शहबाज भाई का एम्बुलेंस लेके वहाँ पर तारे अहमद और उनका पूरा ग्रुप वहाँ पर हम लोग पहुँचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी सिविल अस्पताल में लेकर आए। मगर हम शहर वालों से हमेशा इस बात की अपील करते हैं, वीडियो के ज़रिए या फिर उलमा इकराम के ज़रिए, सियासी लोग के ज़रिए, कि अपने बच्चों को गिरना नदी और मौसम नदी के पास से जाने से रोको। यहाँ तक हमारे जितने मच्छी मारने वाले भाई है उनसे भी हम अपील करते हैं। कितनी जान जा रही है हमारे नौजवानों की। आप देख रहे हैं कि पिछला 1 हफ्ता पहले जो है तो एक मासूम बच्चा जो नुमानी पुल के इतराफ़ का रहने वाला था, वो पानी में बह कर गया। गांव शहर जो थे सदमे में से निकला नहीं। उसके पहले एक बच्चा जो है तो नौजवान बच्चा था एक, जो वो जो है तो पानी में बह कर गया, आदिल नाम का बच्चा। उसके वास्ते पूरे शहर ने दुआ किया कि इसकी लाश जल्द से जल्द मिल जाए। शहर वाले दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और तैराकी बाकायदा अपना ईमानदाराना तरीके से काम करते हैं। और मैं सलूट करता हूँ किला तैराक ग्रुप को, जो ईमानदाराना तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं, पानी की डीप में जाते हैं और
इनको सलाम करने की वजह मेरी ये है कि बहते पानी में ये लोग, हमने देखे हमारी आंखों से, बहते पानी में जो है तो पानी की सतह में जाके लाश ढूंढते हैं और निकाल के लेकर आते। तो भाई इनकी भी जान है, इनका भी घर है, दार है, परिवार है, कारोबार करके ये काम करते। कहीं आप लोगों ने ऐसा सोच तो नहीं लिया कि यार हमारे तैराकी लोग जो है तो ढूंढ लेते, अगर हम डूब भी गए, कहीं निकल भी गए तो ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। अरे भैया ढूंढ के तो लेकर आ जाते, मगर जिंदा नहीं ला पाते ना। आप लोग जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो आपके घर वाले सदमे से बाहर नहीं आते हैं। माँ का रो के हाल जो है तो आप लोग को हम बता नहीं सकते। हमने देखे, एक बाप की तड़प देखे, एक माँ की तड़प देखे, एक बहन की, एक भाई की तड़प देखे। तो बराए मेहरबानी शहर के मैं सूझबूझ और जो समाजी काम करते हैं और जो सूझबूझ रखते हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सर जोड़ के गिरना नदी और मौसम नदी के मामलात पे हमें बैठना पड़ेगा। और आज हमारे नौजवान बच्चे और मासूम बच्चे जो है तो नदियों का शिकार हो जा रहे हैं, पानी में बह जा रहे हैं, उनकी जान चले जा रही है। इसके ऊपर कोई ना कोई लाए अमल हमें बनाना पड़ेगा जिसके वजह से हम मासूमों की और जवानों की हम जान बचा सके। ये बच्चा जो है तो मेरे अपने वार्ड का दातर नगर का था, जो डाबली बेचता था बाकायदा। बच्चे जो हमारे गली महल्ले में जब ये आता था, बहुत शरीफ बच्चा था ये। आज इसके जो हादसा हुआ इसके साथ में हमारा वार्ड, हमारा महल्ला इसके गम में शरीक है। हमारे मोहसिन मेंबर साहब भी आए, सुल्तान भाई का भी हमारे को वार्ड से फ़ोन आ रहा था, इमरान मेंबर साहब का फ़ोन आ रहा था, खालिद हाजी साहब का फ़ोन आ रहा था। सभी की मदद से जो है तो पीएम पे अभी डेड बॉडी रखे हुए, कानूनी प्रोसीजर करके इंशाल्लाह ताला डेड बॉडी इनके घर वालों को हम देंगे।